हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं अपने लाइफ स्टोरी जर्नी का जो है एक पार्ट वाइज सीरीज वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो पार्ट है ये पार्ट 7 है। तो बात करें तो मेरा पार्ट 6 तक जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के चैनल के आप सारा मेरा प्रीव्यू वीडियो देख सकते हैं। तो बात करें कि जो पिछला मेरा स्टोरी था वो अक्टूबर 2024 तक हुआ था, जहां मैंने माता वैष्णो जी के कटरा जो है जम्मू, मैं वहां जाकर के दर्शन किया था। और मैं वहां से 21 अक्टूबर 2024 को मैं वहां से वापस आया। तो जब घर को मैं वापस आया तो 2-3 दिन बीतने के बाद जो है अ, मेरा बताऊँ कि ट्रेडिंग में थोड़ा लॉस होने लगा था ज़्यादा से ज़्यादा। प्रॉफिट भी हो रहा था, लॉस भी हो रहा था, लेकिन खासकर ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो फिर मुझे ये हुआ, जो कि मैंने 1 साल लगभग 1.5 साल लगा दिए मैंने ट्रेडिंग सीखने में, हर एक चीज़ नोटबुक वगैरह मैंने उसको बनाने में, हर चीज़ सीखने में। तो फिर मुझे ये लगा कि यदि मैं ऐसे ही चलता रहा तो शायद मेरा जो सेविंग का पैसा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो है मैंने जो क्या क्या विचार बनाया, क्यों न क्यों एक जगह कहीं काम मिल जाए मुझे और पार्ट टाइम उस काम को करता रहूं और उसके साथ साथ मैं ट्रेडिंग भी करता रहूँगा। लेकिन समय देखिए कुछ ऐसा है कि जब मैं वैष्णो धाम से आता हूँ, अक्टूबर का महीना बीतता है, तो मैंने एक वीडियो बनाया भी, बताया भी था। तो एक कॉन्ट्रैक्टर थे जो कि उनसे मैंने बात की कि यदि आपके यहाँ कोई काम हो तो कंप्यूटर पे तो बताइए। जो कि मैं हालांकि उनका काम करता रहता था, बीच में कोई भी काम उनका पड़ जाता तो मैं करता रहता था। तो उनसे मैंने बोला यदि आपके पास कोई काम हो या कहीं और मिल जाए आपके थ्रू काम तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, यदि कोई काम मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो 15-20 दिन बीतने के बाद जो है फिर उनका कॉल आया। उसी बीच मैं जो है एक शादी में गया हुआ था, अपने मामा के लड़की की शादी में गया हुआ था। तो उसी बीच जब मैं गांव पहुंचा था जो है, तो उनका कॉल आया। तो वो बोलते हैं कि एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है गुजरात में, तो क्या आप काम करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। फ़िलहाल अभी तो मैं अभी शादी में आया हूँ, शादी अटेम्प्ट करने के बाद जो है मैं आपको कॉल करता हूँ। अब ये लोग सोचेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्टर कॉल कर रहा है इनको, लेकिन ये टाल रहे हैं कि मैं कॉल करूँगा, यानी कि मैं ही बड़ा बनाऊँ। लेकिन हमारी आपसी उनसे जो बातचीत होती थी एक घरेलू की तरह बात होती थी। तो मैंने उनसे कहा कि 5-6 दिन बाद जो है मैं अपने घर चला जाऊँगा, तो मैं आपको रिटर्न कॉल करता हूँ, क्योंकि मैं अभी शादी में आया हूँ तो अभी तो जा नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, दिसंबर में जाना है। तो शादी जो है 28 नवंबर को थी। और जो है शादी जब बीत जाता है तो शादी के 2 दिन बाद मैं हमारे जो है माता जी को लेकर के अपने घर चल जाता हूँ। और फिर 1 दिन बाद मैं उनको कॉल करता हूँ, तो उनको मैं बताता हूँ कि जो है मैं घर आ गया हूँ और कहाँ काम मिला है आप बताइए, मैं तैयार हो जाने के लिए। और मैं एक चीज़ अपने घर पे बता देता हूँ। तो जो है उन्होंने बताया कि अभी काम मिला नहीं है, टेंडर जब पास हो जाएगा तो आपको कॉल करके बताऊँगा। तो उन्हें जो है 7 दिसंबर को टेंडर पास हो जाता है और फिर वो मुझे कॉल करते हैं। तो मुझे कॉल करने के बाद वो बोलते हैं कि 12 दिसंबर को जो है हम लोग का यहाँ से रवाना होगा उस प्लांट के लिए जहाँ आपका काम रहेगा। और काम में उन्होंने बताया कि मुझे जो है एचआर का कंप्लायंस वगैरह देखना है और गेट पास वगैरह बनाना है, ये सब काम है नॉर्मल तरीके से। तो मैं जो है रेडी हो गया और जब 12 दिसंबर 2024 जब आता है तो फाइनली जो है मैं अपने घर से सारा चीज़ सामान वामान पैक करके निकल जाता हूँ, अपना बस पकड़ लेता हूँ बनारस जाने के लिए। बनारस पहुँच जाता हूँ मैं शाम को लगभग 4 बजे। और वहाँ से मेरी ट्रेन रहती है जिसमें स्लीपर क्लास रहती है,
और थोड़ा सा जो मेरा जर्नी था वो घूम करके था, यानी कि जो मैं डायरेक्ट अहमदाबाद जाता वो डायरेक्ट अहमदाबाद न जा कर के बरेली दिल्ली होते हुए रूट था, क्योंकि जो मेरा टिकट था उस साइड से होकर के था, क्योंकि डायरेक्ट सीट डायरेक्ट जो है टिकट नहीं मिल रहा था अहमदाबाद का। तो हम लोग ट्रेन पे पकड़ते हैं और अगले दिन सुबह जो है बरेली पहुंचते हैं। फिर वहीं से 1 घंटे बाद जो है वहाँ से दूसरी ट्रेन आती है, बरेली भुज एक्सप्रेस। तो वहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ के बरेली भुज एक नए सफ़र की तरफ मैं चल दिया, जो कि पूरी दिन और रात बीतने के बाद अगले दिन जो है सुबह हम लोग लगभग 11-12 बजे भुज पहुंच जाते हैं। जब मैं वहाँ पहुंचता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खेती रहती है वो रेड़ी, हमें तो चियाँ बोलते हैं उसको, रेड़ी, जो कि उसके सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो जब मैं किसी से पूछा कि ये इसका क्या होता है, तो बोले कि यहाँ पे जो ऑयल में इंजन ऑयल बनता है, इसका ग्रीस या जो भी इंजन ऑयल वगैरह बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है और वहाँ पे उसकी खेती होती थी। मैं ये अचंभे में पड़ गया। और चारों तरफ जो है नमक ही नमक दिखाई देता है, सफ़ेद सफ़ेद, और रोड पे ऐसे ही नमक, कहीं भी पानी जमा होता तो वहाँ नमक की तरह होता था। तो वहाँ से लगभग जो है 150 किलोमीटर दूर था प्लांट, जिसका नाम जगह था सांगीपुरम, जहाँ जिसको पहले जो है सांगी इंडस्ट्रीज सीमेंट प्लांट था, बाद में उसको अदानी ने ले लिया था और वहाँ पे शटडाउन का काम था मेरा। मैं वहाँ पहुँचता हूँ और सच बताऊँ तो वो एक पाकिस्तान के बॉर्डर के पास था, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर वहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे था। मैं इतना आउट में गया था, तो मुझे डाउट हो रहा था कि वहाँ नेटवर्क आएगा कि नहीं आएगा। तो जब मैं वहाँ पहुँचा ना, मैं देखा कोई चारों तरफ कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, कुछ नहीं। घर जो भी आते थे वो 5-5, 6-6 किलोमीटर पे एक एक दो दो घर मिलते थे, इतना आउट एरिया में वो था। मैं वहाँ पहुँचा, खास करके मैं अपना टैबलेट ले करके गया था, अब जो मोबाइल जो मेरे पास है ये था ही। तो बताऊँ कि जब मैं वहाँ पहुँचा, रात का समय हो गया था, लगभग 6-7 बज रहे थे। किसी तरीके से वहाँ से पहले जो हमारे साथ एक और आदमी गए थे वो पहले से बात किए थे कि जो है रूम अरेंजमेंट के लिए पहले से बात हुई थी। तो हम लोग जा कर के गेस्ट हाउस में रुक जाते हैं, और गेस्ट हाउस में सारा व्यवस्था रहता है खाने पीने का। तो हम लोग रुकते हैं और खाना खा के जो है रात में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है, तो जो उन्होंने कहा था कि जो वर्कर है वो आएंगे, उनका पेपर वगैरह तैयार करना होगा। तो मैंने जो है वहाँ पे अगले दिन सुबह सुबह जो है सारा चीज़ सेटअप कर दिया, यानी कि लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह सारा सेटअप कर दिया, और सबका जो है गेट पास बनाने के लिए मैं पेपर रेडी करने लगा। तो सच बताऊँ तो मुझे एचआर के बारे में इसके पहले कोई जानकारी नहीं थी कि कैसे काम होता है। तो मुझे समझ में आया कि कोई होगा व्यक्ति जो मुझे 1-2 बार बता दे, एक बार भी बता देगा मैं जानकारी हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोई बताने वाला था नहीं। थोड़ा मोड़ा किसी को एक आदमी था, वो पहले से काम करता था, तो उसने जो है मुझे बताया कि ऐसे ऐसे काम होगा। तो जितना बताया मैं उतना कर दिया, और धीरे धीरे जो है गेट पास बनना चालू हो गया। शटडाउन का जो वर्क मिला था वो 31 जनवरी 2025, यानी कि 31 जनवरी 2025 तक मिला था। तो ऐसा ही काम चलता रहा। 10 दिन बीतने के बाद क्या हुआ कि एक और नया टेंडर उनको मिलता है, और वो टेंडर मिलता है बिजवाड़ा जगह पेटिया नाम है उसके जगह का, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। तो उनके पास कोई दूसरा आदमी था नहीं कि वो उस काम को करने के लिए जो है और कोई दूसरा आदमी भेज सके। तो वो जो है मुझे कॉल करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और बोलते हैं कि एक काम मिला हुआ है और आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो तत्काल में क्या होता है कि मैं वहाँ से जो है 3 आदमी हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं उस सांगीपुरम से, और एक नए सफ़र की तरफ मेरा ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये तब तक था मैं जब अभी सांगीपुरम में था, और वहाँ से जब मैं विजयवाड़ा के लिए निकल रहा था। विजयवाड़ा से कुछ पहले एक स्टेशन खम्मम स्टेशन,
तो ये तक थी आज तक की स्टोरी, जो कि ये 24 दिसंबर 2025 तक का ये स्टोरी है। और इसके आगे क्या होता है आपको मैं यह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज में वीडियो बना रहा हूँ। तब तक आप जो है अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और मेरा यह लाइफ जर्नी आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।